उत्तर प्रदेश में आज विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। सूबे में एमएलसी की कुल 36 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन इनमें 9 सीटों पर मतदान से पहले ही फैसला हो चुका है और बीजेपी के 9 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। अब 27 विधान परिषद सीटों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी एमएलसी चुनाव में नगर निगम के बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सीएम यहां गोरखनाथ मंदिर में हुई आतंकी घटना के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा का जायजा लेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी भटहट में बन रहे आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने जा सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से हिमाचल प्रदेश का 3 दिन का दौरा करेंगे और इस दौरान नड्डा वहां कई संगठनात्मक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नड्डा इस दौरान हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष का 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के बाद ये पहला दौरा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज गुजरात की नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास टेंट सिटी में नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज इस सम्मेलन का शिरकत करेंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात हाई कोर्ट की ओर से हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज द दलित ट्रूथ द बैटल्स फॉर रियलाइजिंग अम्बेडकर्स विजन किताब का विमोचन करेंगे। किताब में दलित समुदाय की ओर से जातिवाद व्यवस्था के झूठ के खिलाफ किए गए संघर्ष पर रोशनी डाली गई है। निबंधों के संकलन वाली किताब की एडिटिंग पूर्व IAS अधिकारी के राजू ने की। कांग्रेस पार्टी से जुड़े राजू ने कहा कि ये किताब सच को तलाशने वाले ऐसे लोगों की साथी है जो जाति आधारित झूठ के उस तिलिस्म को ध्वस्त करना चाहते हैं। यूपी के गाजीपुर में राज्य की STF ने परीक्षा सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जिलाधिकारी के मुताबिक कुछ लोगों की कापियां लिखने की शिकायत मिली थी। इसी शिकायत पर हमारी टीम मौके पर पहुंची और 6 लोगों को कस्टडी में लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। TV9 भारतवर्ष पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हमें लोगों के हुनर को आधार बनाकर वोकेशनल ट्रेनिंग पर दोबारा विचार करना होगा। डिग्री और डिप्लोमा के माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में केंद्र की नई शिक्षा नीति के जरिए ABC प्रणाली के तहत अपने काम में एक्सपर्ट्स लोगों को एकेडमिक सुधार का सुनहरा अवसर मिलेगा। स्किल इंडिया मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत की 3 से 23 तक 53 करोड़ बच्चे हैं। 5 साल के अंदर भारत में ये पूरा 3 से 23 के बच्चे कोई ड्रॉप आउट ना हो। ऐसे ही एक प्रवास में TV9 और कास्टोल की सौजन्य से आप लोग इकट्ठा आए हो। आप सभी का आज सम्मानित किया जाएगा। आप सभी को अनेक अनेक शुभेच्छा, अनेक अनेक बधाई। दिल्ली में शुक्रवार को पुलिस और सांसदों के बीच फ्रेंडली मैच खेला गया। फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस मैच के दौरान मैदान पर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मीडिया की मशहूर हस्तियां भी मौजूद थी। एक और कानून बनाने वाली संसद के नुमाइंदे थे और दूसरी ओर कानून का पालन कराने वाले पुलिस के अफसर। हाथों में बल्ला और गेंद थी। गेंदबाज बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड करने में जुटे थे तो बल्लेबाज दनादन रन बरसा रहे थे। लेट अस प्ले, लेट अस कीप फिट। हमें खेलना है और अपने को फिट रखना है ताकि जो देश के लोग हैं उनको भी लगे कि अरे भाई देखो, सांसद हो के, ये पुलिस कमिश्नर हो के, वो स्पेशल CP हो के, DCP हो के खेल रहे हैं। इससे एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, टीम स्पिरिट की भावना पैदा होगी और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और खेलो इंडिया फिट इंडिया कैंपेन के तहत ये मैच ऑर्गेनाइज किया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।